बेसिकली मित्तल जी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने पहले फिल्म की है रानी लक्ष्मीबाई, और उनकी मुझे पता चला गया जो डिस्ट्रीब्यूट करें ऑल ओवर, तो उसके लिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए बेसिकली इससे मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म के बारे में जानकारी नहीं है। एक दोस्त की हैसियत से मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। फिल्म को देखने के बाद जितना भी हिस्सा मैंने देखा है बहुत खूबसूरत है, लोकेशंस अच्छी हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, म्यूज़िक अच्छा है, और ऐसी फिल्म को अगर अच्छी रिलीज़ मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म को कोई रोक पाएगा। और वी आर सिनेमा पीपल, वी लव सिनेमा, तो सिनेमा से हर वक्त जुड़े रहने का मन करता है। और एक ऐसी फिल्म जो ऐसी स्वतंत्रता सैनिक के बारे में है जिसको लोग इतिहास में भूल चुके हैं, उसको वापस जिंदा करना ये बड़े दिल वालों का काम है। प्रोड्यूसर ने बहुत हिम्मत की है, डायरेक्टर ने हिम्मत की है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज हो और लोग इसे देखें और पसंद करें और इससे कोई सबक सीखें। देश के प्रति जो हमारी भावना होनी चाहिए, जिस तरह से बहुत सारे स्वतंत्रता सैनिक हैं देश में जो अंधेरों के गुमनामी में खो चुके हैं, हमें उनके बारे में जानने का एक और अवसर मिलता है। और बहुत खूबसूरत पहलू है ये, और जिस तरह से भारत के प्रति, देश के प्रति, अपनी जन्मभूमि के प्रति आज लोगों में देश भावना वापस जागी है, तो मुझे लगता है कि पूरब की आवाज़ जो है ये फिल्म वापस उसे और जगाने में बड़ी एक इतिहास क्रिएट करेगी। और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी ऐसी फिल्में बने, उन लोगों के विषय में बने जिनको लोग आज भूल चुके हैं, इतिहास के पन्नों में वो खो गए हैं। तो एक अच्छी कोशिश है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, ये फिल्म खूब चले। कनकलता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सैनिक हैं देश के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, देश की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें योगदान दिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इलाकों में ट्रैवल किया हूँ और वहाँ पे ऐसे ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिनको देश जानता नहीं है। मैंने भी अभी एक फिल्म की है दंगा, जिसमें मैंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का रोल किया है। उनका इतना बड़ा योगदान इतिहास में है कि जिसे वो लोग भूल गए हैं। उस योगदान को वापस दिलाना, एक क्या होता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, हमको ये कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम इस युग में रहते हुए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या देकर जाने वाले हैं। तो उन सेनानियों के विषय में, उन लोगों के विषय में आने वाली जनरेशन को बताना बहुत आवश्यक है। उसी तरह कनकलता बरुआ का जो योगदान देश की आज़ादी की लड़ाई में है, वो पूरब की आवाज़ फिल्म के नाम से जो है वापस लोगों में तक पहुँचेगा। संजय लीला बंसाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इतना बड़ा हमला हुआ उनके ऊपर एक फिल्मकार को, तो अगर इस प्रकार से लोग करेंगे तो कैसे? देखिए, मैं संजय लीला बंसाली साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको कंडेम करता हूँ, और क्रिएटिविटी को किसी भी तरह दबाया नहीं जा सकता। और फिल्म अभी जो है वो बनने की स्टेज में है। अभी ये मालूम नहीं कि वो फिल्म को कैसे बना रहे हैं, किस एंगल से बना रहे हैं। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। देश में सेंसर बोर्ड है, देश में कानून है, व्यवस्था है, समाज है। उन लोगों को ये फैसला करना होगा कि फिल्म में क्या अच्छा है, क्या गलत है। लेकिन हम फिल्म वाले लोग हैं, हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हमारी क्रिएटिविटी को कभी दबाया नहीं जा सकता। मैं कंडेम करता हूँ संजय लीला बंसाली साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, और मैं इसका बुरी तरह खंडन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि अगर संजय लीला बंसाली साहब कानून का सहारा ले तो कानून और सरकार उनके फेवर में होगी। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल के, जैसे करणी सेना ने कहा, उनका कहना है कि फिल्मकार जो है उनके इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब रानी पद्मावती का जो कहानी है वो उनके साथ छेड़छाड़। तो फिल्मकारों को क्या पैसा कमाने के लिए किसी भी समाज, किसी भी इसको धर्म को छेड़छाड़ करना चाहिए उनको? देखिए, एक फिल्मकार जो होता है उसकी अपनी एक सोच होती है, किसी सब्जेक्ट को लेके बनाता है, लेकिन सब्जेक्ट में अगर कोई त्रुटियां हो, कोई गलतियां हो, तो उसके लिए मैंने जैसे आपसे कहा कि सेंसर बोर्ड है, कानून व्यवस्था है। कोई भी फिल्म डायरेक्ट बना के रिलीज नहीं की जा सकती, कानून के माध्यम से वो गुजरती है। हमारे देश की ये प्रक्रिया है। हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड ये देखता है कि कोई गलत सब्जेक्ट जो है, कोई गलत शूटिंग जो है, कोई गलत सब्जेक्ट, कोई विषय पब्लिक में ना चला जाए। तो मैं फिर पहले कह रहा हूँ कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। पूरब की ओर बहुत टाइटल जो है वो मुझे पहले बात तो बहुत पसंद आया। दूसरी बात ये है कि ये देशभक्ति पर फिल्म बनी है, और देशभक्ति पर कोई भी जब फिल्म बनती है तो मैं समझता हूँ कि एक देशभक्त होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हमें प्रेरणा मिले, हमें इंस्पिरेशन मिले, और हम भी अपने देश के लिए हमेशा अच्छा सोचें। कनकलता जी
कलकत्ता वर्मा जो है वो आसाम की बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर होकर गई है, जिन्होंने अपने दम पर वहाँ के बुराइयों को से लड़ी है और बुराइयों को ख़त्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे ईस्ट के सारे मित्रों को, इष्ट मित्रों को बहुत बधाई। 3 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, मित्तल साहब इसको रिलीज़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये फिल्म आप ज़रूर देखें, इससे देशभक्ति फिल्मों का दौर और आगे आएगा और देशभक्ति, रियल देशभक्ति क्या है और रियल देशभक्ति क्या है ये लोगों तक पहुँचेगी। सर देशभक्ति फिल्मों की बात करें तो कोई फिल्म है जो आपको पसंद आता है, जैसे बॉर्डर है, तमाम देशभक्ति की फिल्म? मैं सारी देशभक्ति की फिल्में बहुत देखता हूँ। बॉर्डर फिल्म तो मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है, शहीद भगत सिंह मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, क्रांति, जितनी भी जो फिल्में हैं जो देशभक्ति पर बनी है, खासकर मनोज कुमार साहब की सारी फिल्में, शहीद, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ। और मुझे मैं खुद भी ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं कॉमेडी करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक तरह की देश की सेवा ही करने का मुझे ऊपर वाले ने चांस दिया है। जितना हो सके लोगों में हंसाने की कोशिश करता हूँ, मुस्कुराहट देने की कोशिश करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब भी ऐसी फिल्म बनेगी, पूरब की आवाज़ टाइप की जो देशभक्ति फिल्म है, ज़रूर देखिएगा, हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे संजय लीला बंसाली में जो अटैक हुआ है, वो कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक गलत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, फिल्म बनाते वक्त हर प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को सोचना चाहिए कि किसी की पर्सनल जो भावना है वो आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो फेवरेट डायलॉग ही है कि भावनाओं को समझो। अगर आपके पास लफ्ज़ नहीं है, आपके पास में कोई भी सुविधा नहीं, तो सिर्फ भावनाओं को समझो। तो भावनाएं बहुत काम करती है और हमारा देश जो है, खासकर हिंदुस्तान जो है, वो भावनाओं पे ही डिपेंड है। भावनाएं जो है यहाँ पर बहुत ऊपर मानी जाती है। तो किसी की भावनाएं सचमुच आहत हो रही है तो मैं समझता हूँ कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो थोड़ा सा गलत है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लेजेंड डायरेक्टर को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिल्मकारों की बात करें तो फिल्मकार कहीं ना कहीं स्तर गिरता नहीं जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा गिर रहा है, खासकर पैसे कमाने के लिए इस तरीके का काम करना। देखिए, जैसे पॉर्न स्टारों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है और बड़े बड़े सुपरस्टार उनको उनके साथ डांस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं, बहुत अच्छे क्लासिकल डांसर्स हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत प्रतिभाशाली एक्ट्रेस हैं, लड़कियाँ भी और लड़के भी। प्लीज़ उन्हें मौका दिया जाए। इस तरह के पॉर्न स्टार को अगर मौका देंगे तो आप कहीं ना कहीं विषय को इस तरफ लेके जा रहे हैं कि हर किसी लड़की को लगेगा कि यही आसान तरीका है, इसी तरह से जाओ। जिस लड़की को डांस भी नहीं आता, जिस लड़की को कुछ भी नहीं आता, उसको आप बड़े बड़े सुपरस्टार अगर मौका देंगे तो ये बुराई फैलेगी। कितनी खुशी हो रही है और पूरब की आवाज़, पूरब की आवाज़ मैं देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के काम भी किए जाएं कि जहां पर कि देश के हर कोने की जो आवाज़ है वो आम जनता तक पहुंचे। बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हमने, खासकर नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, बहुत कम जानकारी हमें वहाँ के लोगों की, वहाँ की लाइफस्टाइल की, वहाँ पर फ्रीडम के दौरान क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसे दर्शाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा एफर्ट है। कनक बरुआ की लाइफ को स्क्रीन पर लाया जा रहा है एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एफर्ट। बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा मैं। संजय लीला बंसाली में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इस तरह किसी क्रिएटिव या इस तरह फिल्म इंडस्ट्री को बार बार टारगेट बनाना बहुत ही गलत मैसेज भेजता है और बहुत ही गलत चीज़ है ऐसा करना बार बार। ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहे हैं, क्रिएटिव लिबर्टीज ली जाती हैं और कौन कह सकता है कि आप जो दिखाना चाहते हैं या जो वहाँ की जो संस्था है वो जो कहानी चाहती है कि ये कहानी हो फिल्म की, वो सही है और जो संजय लीला भंसाली बना रहे वो नहीं है। ये एक बहुत ही 500 साल पहले क्या घटना हुई, क्या नहीं हुई, उसकी एग्जैक्ट जो स्टोरी है वो किसी के पास नहीं है। तो उस हिसाब से आई थिंक इस चीज़ को और फोर्सफुली, खासकर जहाँ पे आप जाके तोड़म ताड़ी करते हैं, लोगों को मारते हैं, आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू आस्क कि पुलिस क्या कर रही थी। आई रियली वुड वांट टू नो कि इस वक्त पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, यू नो। सो आई मीन
दिस इज इट्स वेरी शेमफुल और मैं इसे पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। आर्यन जी, मेरा सवाल है कि ये रहेगा कि क्या फिल्मकारों का इस तरीके का किसी समुदाय और धर्म को आहत करके, छेड़छाड़ करके पैसा कमाना बहुत जरूरी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, लेकिन हु नोज, अभी तक फिल्म बनी नहीं है तो हमें ये पता नहीं कि फिल्म किसी धर्म के साथ या किसी करणी सेना का ये आरोप है कि वो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ चलिए मान लिया कि पद्मावती जो चलिए ये दिखाना चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। चलिए मान लिया कि, लेकिन किसी को थप्पड़ मारना और उनके सेट पर जाकर तोड़न-ताड़ी करना ये गैर कानूनी है। आप चाहें तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, कोर्ट्स में जाके आप अपील दर्ज कर सकते हैं और आई मीन आप इस देश में कानून है ना, इट्स ये कंट्री में अभी तक ऐसा नहीं हो कि आप खुद ही जज हैं, आप खुद ही कानून हैं और आप खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो संजय लीला भंसाली ने FIR भी दर्ज नहीं कराई, क्या कहते हैं? इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने तो इतना सिर्फ पढ़ा है इसके बारे में न्यूज़पेपर में, तो मैं उसी पर अपना ओपिनियन बेस कर रहा हूँ। मुझे सारे फैक्ट्स नहीं पता है, मुझे वही फैक्ट्स पता है जो मुझे बताए गए हैं वाया न्यूज़पेपर। बट इतना है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कल्चर के साथ छेड़खानी की जा रही है तो जाइए, उसे रोकिए, बट गो द लीगल वे। आई एम श्योर देयर इज अ लीगल वे, कोई ना कोई लीगल रास्ता ज़रूर होगा। बट किसी को मारना, फिर इसके बाद क्या होगा? मतलब आप हर किसी को आप इसी तरह डरा धमका के आप रोक सकते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी रॉन्ग। फिल्म बनाई है, मेहनत करी है, 60 दिन का शूटिंग शेड्यूल था हमारा टोटल और लगभग साल भर लग गया पूरे फिल्म को बनाने में। अब 3 तारीख को देखेगी फिल्म आपको। फ्रीडम फाइटर कनकलता की बायोग्राफी पे बेस्ड है ये फिल्म, और साथ ही साथ जो अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा टेररिज्म जो आसाम साइड में चल रहा था उसको भी हल्का फुल्का छेड़ा गया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो हम मेहनत किया है, जो शूटिंग का हम कोई ये छोड़ा नहीं है। जैसे कनकलता का जो मूर्ति लगा हुआ है हमारा जो गुवाहाटी से बहुत दूर है, उसका भी हम पूरा यूनिट लेके गया, क्योंकि लास्ट शॉट यहाँ लेना है। जो हमारा आज का फ्रीडम फाइटर है, जो आज का टेररिज्म है, इसका नीचे में उसको ये करना है। इसलिए हम बहुत दूर से कम 100-700 किलोमीटर हम दूर जाके उसको शूटिंग शेड्यूल रखा है। इसके बाद जो गाने के लिए हम दूसरा स्टेट गया, जैसे हमारा नजदीक ये मेघालय गया, अरुणाचल गया, क्योंकि इसका पूरा सारा इंडिया जानता है, सारा वर्ल्ड जानता है इसका कैसा ब्यूटी है। उसको थोड़ा गाने में हमको लगाया। बहुत आप तो देखा है गाना थोड़ा जो लोग अगर बात करें सर कनकलता, तो कनकलता के ऊपर ही आप रीजन है क्या? ऐसी कुछ बातें जो छुपी हुई थी लोगों तक आप लाना चाहते थे, क्या ऐसी कुछ बात थी? फ्रीडम फाइटर तो बहुत हुए जी, क्या कुछ ना ये है फ्रीडम फाइटर बहुत है। जैसे ये तो आप पिक्चर बनाया ये खासियत है कि ये उसका जो गांधी जी ने नियम बनाया पहले, जो 18 साल नहीं होने से उसको ये जुड़ना नहीं देगा, जो शहीद होने के लिए जो आंदोलन में आगे जाएगा। लेकिन उसको इतना छोटा लड़की है जो 17 साल हुआ है, वो पहले जाके उसको धंधा लेके पूरा इंग्रज के साथ लड़ाई किया। वो एक सब आदमी जानता है इसको, इसलिए वीरांगना बोलते हैं उसको। इतना ये है, इतना जोर है कि हम आगे जाएगा, हम मरने से हम पहले मरेगा। ये भारतवर्ष के लिए ये लाइन में इतना आदमी है, इधर कितना बड़ा आदमी है, पूरा का आदमी है, लेकिन वो पहले लाइन में गया, वो पहले इसको गोली मारा है। कनकलता और पूरब आसाम से बिलोंग करते हैं, तो देशभक्ति चाय के धंधे में जाने के बजाय फिल्म के धंधे में कैसे आ गए? ना हमको थोड़ा जानिए, पूरब की आवाज़ का माध्यम से हम भारतवर्ष को इसको बताना चाहिए कि हमका जो भारत, हम भी एक अंग है। जो हम घूमने के लिए आता हूँ तो दिल्ली हो, हमको ऑटो में जाता हूँ तो रिक्शा में जाता हूँ, आप भाई कहाँ से आता हूँ, बोले हम नॉर्थ ईस्ट है, ये इंडिया का है, ऐसे पूछता है, बोले इंडिया का हो हम लोग, तो बहुत बताना पड़ता है। बोले हम ऐसे है, ये जाने से हमको ये मिलेगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ये चाइना का ये बॉर्डर है, इसके बहुत बताना। तो वो भी फिल्म के बाद में तो उसको मालूम हो जाएगा ये कनकलता भारत का जो आंदोलन में जुड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी जुड़ा हुआ है, उसको तो थोड़ा मालूम हो जाएगा। इसके बाद वो जोड़ा अभी जो टेररिज्म आया है उसका तो जो बॉम्बे में भी ऐसा माहौल है, जो टेररिज्म का जो काम नहीं है, जो टेररिज्म का, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए। जैसे हमको कनकलता ने उसको लड़ाई किया एक साथ होने के लिए, आज का लड़ाई किया वो उसके से अलग होने के लिए, ये तो अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम सोचा था इसी फिल्म का बारे
लेके हम थोड़ा सबको आज का ज़माने जो आदमी है उसको भी थोड़ा जानिए, जब पहले कैसे कैसे हमारा भारत स्वाधीन हुआ, आसाम हम लोग कैसे जुड़ा हुआ है, इसलिए सब जानने के लिए कितना बार महात्मा गांधी गया है, जवाहरलाल नेहरू गया है हमारा आसाम के ट्रेन से, उसको सब पहले आदमी का मालूम है, लेकिन आजकल आदमी लोग का तो ऐसा मालूम नहीं है, इसलिए हम चलते हैं आपकी तरफ क्या कहना हम लोग ने ये ऐसा कहते हो प्रोड्यूसर बहुत अच्छा फिल्म किया है, बहुत अच्छा फिल्म किया है, बहुत कच कर गया है, लेकिन हम लोग एक आशा करता हूँ, हम लोग ने एक आशा करता जो पूरब की आवाज़ 3 तारीख से दुनिया की आवाज़ होना चाहिए, हम लोग बहुत आशा करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हम रिक्वेस्ट किया भारतवर्ष के आदमी को हमारा पिक्चर देख के दुनिया की आवाज़ बना दो, पूरब की आवाज़ को। ये पूरब की आवाज़ और ही आपने क्यों चुना? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रिलीजिंग की बात करें, बड़ा टफ जॉब होता है रिलीजिंग का, हर फिल्म को थिएटर नहीं मिल पाती, लेकिन आपने इस फिल्म को थिएटर दिया है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सर नमस्कार, मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी मैंने कम से कम 40 फिल्में रिलीज़ कर चुका हूं मैं फिल्म लाइन में, और अभी पिछले महीने में ही फ्रीडम फाइटर के ऊपर एक फिल्म आई थी महाराणा प्रताप, वो भी मैंने रिलीज़ की थी। इसके पहले एक फिल्म आई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो भी मैंने रिलीज़ की। इसके पहले हिस्टोरिकल फिल्म थी बिरसा मुंडा, वो भी मैंने रिलीज़ की, और सब में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा ऑडियंस का, लोगों का, दर्शकों का। यही सोचकर ये फिल्म भी मैंने हाथ में लिया है ताकि ये फिल्म में भी सफलता प्राप्त कर सकूं। ये भी फ्रीडम फाइटर के ऊपर ही था, जिस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उसी तरह से आसाम की वीरांगना कनकलता इसमें है जो रोल प्ले कर रही है, और बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट लेके घूमे हैं, लेकिन वो डबल रोल कर रही है। एक तरफ है वो आतंकवादियों का ही साथ, और दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर, वो किस तरह से जूझती हुई इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म का नाम है पूरब की आवाज़। देखिए दर्शक क्या जवाब देते हैं। कहीं ना कहीं राजेश जी की गाड़ी आगे बढ़ाने वाली है। 100% सही कहा आपने, ये जरूर बढ़ाएगी गाड़ी आगे, बस आप लोग का आशीर्वाद और दर्शकों का आशीर्वाद रहा तो जरूर सक्सेस हो जाएगी। राजेश जी, और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करते इसके बाद अभी मैं खुद का एक फिल्म बना रहा हूँ, फिल्म का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। उसकी अभी 15 दिन की शूटिंग करके आया हूँ मैं दिल्ली यूपी में, और बम्बई में भी 10 तारीख से शूटिंग है इसकी। मैं फ्रीडम फाइटर के ऊपर ही फिल्में भी बनाता हूँ और रिलीज भी ज़्यादातर वैसे ही करता हूँ। वैसे मैं कमर्शियल, सोशल, लव स्टोरी बहुत फिल्में मैंने रिलीज़ की है। भरोसा किया है, गीता मेरा नाम किया है, आतंकराज किया है, बहुत फिल्में हैं, एक नारी दो रूप फिल्में आप देखेंगे, रात, बहुत फिल्में मैंने बनाई हैं, रिलीज की। मिली आपको? रंग में आपके देशभक्ति की समाई हुई है, कैसे कैसे? ये शुरू से ही सर, जब मैं फिल्म लाइन में आने लगा था तभी से एक इच्छा थी कि कुछ ऐसा कुछ कर गुजरूं, ऐसा कुछ बना दूं, ऐसा कुछ करके जाऊं ताकि लोग मेरे जाने के बाद भी लोग याद रखें कि कोई, जैसे मनोज कुमार वगैरह को तो याद रखते ही है, मैं भी इसी प्रेरणादायक से